जनता का कल्याण नहीं होगा। बिहारीगंज की जनता या मधेपुरा की जनता का कल्याण होगा जब उनके लिए काम होगा, उनकी सड़कें अच्छी बनेगी, उनके घर में शौचालय, गांव में शौचालय होगा, गांव में लाइटें होंगी, स्ट्रीट लाइट्स होंगी, शिक्षा केंद्र होंगे, डिस्पेंसरीज होंगी। मैंने ये ऐलान भी किया है कि पंचायत स्तर पे डिस्पेंसरीज को बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह लोग बीमार चल रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि उनके पंचायत स्तर पर डिस्पेंसरीज का निर्माण होना चाहिए। तो एक आप देख नमस्कार, मैं संजय गुप्ता और देख रहे हैं बिफोर प्रिंट। तो मेरे साथ है सुभाषिनी शरद यादव। इस वक्त मैं बिहारीगंज विधानसभा में हूँ और यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी है सुभाषिनी यादव। तो चलिए बात करते हैं, इसे जानते हैं कि बिहारीगंज विधानसभा की किन मुद्दों पे ये काम करेंगी, अगर वे चुनाव जीत कर आती है तो किन चीज़ों पे काम करेंगे और क्या नया बदलाव लाएंगे इस बिहारीगंज विधानसभा में। चलिए बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी हमारे चैनल पे। तो बताइए सुभाष जी, जहाँ इस तरह से हौच पच हुआ तेजस्वी यादव जी कुछ कह रहे हैं, इस तरह से डायरेक्ट पार हो रही है, नीतीश जी कहना कुछ, उसमें क्या लगता है कितना सक्सेस रहेंगी और किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी क्या बनेगी यहाँ के लोगों के लिए और क्या रहेगा, बताइए। देखिए, हम यहाँ पर विकास के मुद्दे के साथ आए हैं। ये क्षेत्र की एक तरह से डिमांड थी कि यहाँ पर जिस तरह से ये क्षेत्र इतना पिछड़ा रहा है और हमारे पिताजी की कर्म भूमि रही है मधेपुरा, और उन्होंने ख़ास तौर पर बिहारीगंज में जो कार्य किए हैं वो थम से गए हैं। उनके अधूरे कामों को हम पूरा करने आए हैं। और जिस तरह की यहाँ पर जर्जर सड़कों की हालत है, मवेशी अस्पतालों की जो हालत है, स्वास्थ्य केंद्रों की जो हालत है, शिक्षा का स्तर गिर चुका है, लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं पर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, किसान चाहता है कि उसका उद्योग बढ़े, उसको अच्छी कीमत मिले, वैसी चीज़ें नहीं हो रही है, मजदूर पलायन की ओर बढ़ता ही जा रहा है और बाढ़ में क्षेत्र की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो हमारे पिताजी ने जब यहाँ पर बतौर सांसद सड़क निर्माण किए थे, NH लाया था, कोसी का कहर रहता है इस क्षेत्र में। जितने भी तमाम आप पुल पुलिया बिहारीगंज या मुरलीगंज इस एरिया में देखेंगे, आलमनगर में भी, ये सारे हमारे पिताजी द्वारा दिए गए थे। उस वक्त में विकास बोलता था, विकास होता था। अब विकास गायब ही हो गया है, लोग ही वंचित हो गए हैं। वो एक तरह से उन्होंने अपनी आशाएं ख़त्म कर दी हैं कि अब आगे हमारा कुछ काम होगा कि नहीं होगा। और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, लोग हम पे अपनी शिकायतें रखते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं कि हर कोई आ जाता है पर हमारा कुछ नहीं होता है। जी ज़रूर। अब मैम एक चीज़ बताइए, आपकी अभी से पैदाइश बाहर हुई, आपने जन्म कर्म बाहर हुई, पढ़ाई स्टडी भी आपने बाहर की, तो बहुत ही मुझको कि बहुत दूर आप यहाँ आई हैं। आपके पिताजी कर्म भूमि रही है, लेकिन आप यहाँ इस एकदम अलग परिवेश में, कहाँ आप दिल्ली और कहाँ वहाँ से अचानक इस बैग में, तो कैसे इन चीज़ों का मैनेज कर पाएंगे, किस तरीके से? देखिए, लोगों के लिए सेवा का भाव होना चाहिए। हमारे पिताजी ने भी निरंतर यहाँ पे लोगों के लिए काम किया है और उनकी सेवा की है। हमारा घर है यहाँ का और मैं खुद यहाँ मधेपुरा की मतदाता हूँ। अच्छा, हाँ जी, मतदाता भी यहाँ पे? मतदाता हूँ मैं मधेपुरा की, और हमारा डेरा है मधेपुरा में। आप आइएगा कभी फुर्सत में। और हम यहाँ पे निरंतर आते रहे हैं। कर्मभूमि जितनी हमारी पिताजी की रही है उतनी हमारी भी रही है। मैं और मेरा भाई शांतनु, हम लोग निरंतर यहाँ क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं। छठ पर ख़ास तौर पर हम यहाँ आते हैं लोगों के बीच में, और यहाँ से भी लोग जैसे कुछ बीमार होते हैं, उनकी कुछ परेशानियाँ होती हैं, वो हम तक दिल्ली पहुँचते तो हम उनका इलाज करवाते हैं और उनकी सेवा करते हैं अपने घर पर। तो ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर आपने बताया कि आगे, तो आपने यहाँ पे क्षेत्र का दौरा किया होगा, सारी चीज़ें देखी होंगी, तो क्या कमी रही जो इस बार की, जो इससे पहले जो एमएलए से, तो उनसे कुछ अलग क्या आप यहाँ के लिए कर रही हैं, जनता के लिए अगर आप आती हैं तो? देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी शिकायत विकास की बात आपने की नहीं, है, वो यहाँ सबसे विकास से बड़ी वंचित रहा शिकायत है। बस नहीं, वो तो है ही जी। पर सबसे बड़ी शिकायत ये आम लोगों की ये है कि यहाँ के स्थानीय विधायक ने कुछ भी काम नहीं किए हैं। 5 साल यहाँ रहे भी नहीं है, और यहाँ पर लोगों के लिए, चलो रहो ना रहो अच्छी बात है, आप पटना में चुन के गए, पटना में रह रहे हैं, वहाँ समय दे रहे हैं, पर यहाँ पर कम से कम लोगों के लिए काम तो कीजिए। क्षेत्र तो यही है ना, पटना क्षेत्र तो यही है। विधानसभा तो पूरे साल चलती नहीं है, तो कम से कम कुछ समय निकाल कर उनको क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पर उनकी जनता क्या चाह रही है। यहाँ पर मैं सच्चाई बताऊँ, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, लोग मान सम्मान के लिए भूखे हैं। आप यहाँ पे प्रेम से उनको समय भी देंगे ना, उनको उससे आगे कुछ नहीं चाहिए। पर जिस तरह का हम यहाँ पिछड़ापन और लोगों में देखते हैं कि एक ज़िंदगी पटना में भी है, एक ज़िंदगी मैं कहूँगी
और दूसरी सिटीज़ में मधेपुरा में भी है, सहरसा में भी, और एक ज़िंदगी बिहारीगंज में है। तो पिछड़े, इतने पिछड़े लोग हैं कि वो हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। तो मैम ये बताइए, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी का कहना है कि वो 10 लाख नौकरियाँ दे रहे हैं और उसके बारे में कहा जाए कि नौकरी आएंगी कहाँ से, इसके बारे में आपका स्टैंड क्या है जिस तरह से होता है? देखिए, उन्होंने 10 लाख नौकरियों का निश्चय लिया और अभी कल ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये चीज़ मुमकिन करनी है, तो अगर ऐसा करना होगा तो वो मुख्यमंत्री, विधायक और एमएलसीज़ की सैलरीज़ को भी कट करेंगे। और अच्छी बात है। और मैं तो ये कहती हूँ, मैं अपनी पूरी सैलरी अपने क्षेत्र में डेडिकेट करूँगी। क्या बात है? हम संपन्न लोग हैं, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो शिकायतें हैं स्थानीय लोगों की, वो है कि घूसखोरी की। संपदा की जहाँ तक बात आती है, मैं संपन्न है आप, तो बताइए आपकी स्टडी और आप अपने बारे में कुछ थोड़ा बताइए। देखिए, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली, एयरफोर्स स्कूल, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, ग्रेट। एंड देन मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हुई है, कमला नेहरू कॉलेज। क्या बात है? एंड उसके बाद मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में IILM से, क्या बात है? एंड मीडिया में YWCA से डिप्लोमा भी लिया हुआ है। तो क्या इसके पहले जॉब में थी आप, क्या था, नहीं, कैसा मैंने आपका? फॉर सम टाइम आई हैव वर्कड विद ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ओके, एंड देन आई गॉट मैरिड, ओके। and I have been married in a Congressy family, political family, and yes, they are landlords and मतलब मैं वही कहना चाहती हूँ, हम लोग संपन्न लोग हैं, हम लोगों तो को मैम, घूस जिस तरह से खाने आपने इसकी अपने बारे में ज़रूरत- बताया, स्टडी के बारे में, इतनी अच्छी जगह आपकी स्टडी हुई, पढ़ाई हुई, और वैसे आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रही हैं, और यहाँ बिहारीगंज जिस तरह से देखा जा रहा है, विधानसभा एक छोटी जगह है, वहाँ कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत सब कुछ छोड़ के, इतना कुछ छोड़ के आए यहाँ पे? अब इतना पढ़ा ऐशो आराम लिखाई सब करी है, कुछ, जी। इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, हाँ, ऐशो आराम सब कुछ था आपके पास? नहीं, ऐशो आराम यहाँ पर भी, हमारा घर है, अच्छा घर है, वैसी लाइफस्टाइल है जैसी हमारी वहाँ रहती है, सिंपल लिविंग। हमारे फादर की भी हमेशा सिंपल लिविंग रही है, अभी भी वो सिंपल दूध रोटी और दही चावल खाते हैं, उसी तरह हमारा भी खान पान है। जो आप कह रहे हैं कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल अपने कुछ लोगों में ही किया जाए ना, उनके विकास के लिए, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, अब उसका इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा। यहाँ पर लोग जिस तरह परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि उनके लिए काम हो। बिहारीगंज की सड़कों का इतना बुरा हाल है कि संपर्क टूट चुका है, मैं देखा, मैं भी अभी जस्ट में आया हूँ। संपर्क टूट चुका है। मैं अभी पिछले 20 दिनों में ही ऐसे ऐसे घरों में गई हूँ जहाँ पे 3-4 मृत्यु हुई है, और उनकी मृत्यु इस कारण से हुई है कि वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये क्षेत्र के लिए। तो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, और इतना दुख और ये सब नहीं देखा जाता। हमारे पिताजी ने भी निरंतर गरीबों के लिए और हमेशा एक जमात के लिए काम किया है, वही करेंगे। स्वास्थ्य एक सवाल ये है, अगर सुभाषनी यहाँ कैंडिडेट नहीं होती, एक वोटर होती, तो क्या उसकी क्या मांग होती? वोटर की मेरी भी यही मांग होती, स्थानीय मुद्दे। देखिए, यहाँ पर और इंटरनेशनल इश्यूज और नेशनल क्या इश्यूज को फील लाने किया का आपने? फ़ायदा नहीं जी, है, जी। जैसा हो रहा है अभी। क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर तो काम हुआ नहीं है, स्थानीय स्तर पर तो लोग यहाँ पर आकर, विपक्षी पार्टियाँ बाहर के इश्यूज़ को लेके आ रही है, पर उससे यहाँ पर बिहारीगंज मधेपुरा की जनता का कल्याण नहीं होगा। बिहारीगंज की जनता या मधेपुरा की जनता का कल्याण होगा जब उनके लिए काम होगा, उनकी सड़कें अच्छी बनेगी, उनके घर में शौचालय, गांव में शौचालय होगा, गांव में लाइटें होंगी, स्ट्रीट लाइट्स होंगी, शिक्षा केंद्र होंगे, डिस्पेंसरीज़ होंगी। मैंने ये ऐलान भी किया है कि पंचायत स्तर पे डिस्पेंसरीज़ को बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह लोग बीमार चल रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि उनके पंचायत स्तर पे डिस्पेंसरीज़ का निर्माण होना चाहिए। तो एक आप महिला हो, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपके पास आपने क्या प्लान रखा है? महिला के सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले तो जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये पेंशन मिलेंगी। उस वृद्ध, उसमें महिलाएं भी है, पुरुष भी है, और विधवा महिलाओं को 60 से ऊपर 1000 रुपये पेंशन फिर से मिलेगी, जो 2000 हो जाती है। तो एक बूढ़ी बेसहारा महिला कोई हो, अपने परिवार में भी हो, तो उसको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। खान पान वो अपना प्रति महीना कर सकती है 2000 से, तो उसके लिए कितनी अच्छी और उल्लास की बात, उत्साह की बात होगी ये। दूसरा, जो हमारी युवा लड़कियां हैं वो चाहती हैं पढ़ना, काम करना, और यहाँ पे जो स्थानीय इश्यूज़ हैं और बैकवर्ड इलाका है, लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है, तो हम क्यों ना स्थानीय स्तर पे ऐसी चीज़ों का, ऐसे इंस्टीट्यूट का गठन करें जहाँ पे उनको एजुकेशन मिले। बीएड कर सकती हैं वो,
अगर जिनको सिलाई बुनाई में इंटरेस्ट हो तो उसके लिए छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोले जाएं, वो ये सब काम कर सकती है। इस पे काम किया सुरक्षा जाएगा। के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिस तरह से हर जगह देखा जा रहा है आजकल। आपको मैंने अभी जस्ट अभी रिसेंटली आपने निकिता मर्डर कांड देखा, मर्डर केस जो बल्लभगढ़ में हुआ, बहुत सारी घटनाएं घट रही। देखिए सुरक्षा के लिहाज से अगर आप देखिए तो बिहार में बहुत ही खतरा बढ़ ही चुका है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं छोड़िए, आदमी भी सुरक्षित नहीं ये है। जंगल राज के लोग बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश सरकार में जिस तरह से माहौल बन रहे हैं, घटनाएं तो सब में घट रही हैं। घटनाएं तो अभी भी घट रही हैं। घटनाएं अगर वो तब की गिना रहे तो अभी भी घट रही है। अभी भी आदमी डर के जी रहा है, अभी भी गोलियां चल रही है, बालिका गृह कांड हो रहा है, भयानक भयानक। अभी वो भी जस्ट अभी कहा जाए कि बाल गिरी जो मामला था मुजफ्फरपुर, मंजू लता को भी टिकट दिया गया, जबकि उसमें वो उनका पार्टी का डिसीजन है, वो उसमें मैं ऐसे दागी लोग तो दागी की बात हो रही है। हाँ, वो उनका पार्टी का डिसीजन है। और मैं वैसे भी पॉलिटिकल मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं अपने पर्सनल स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हूँ। चलिए, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बिहारीगंज की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं आप सुहासिनी? देखिए, बिहारीगंज की जनता के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुने, चाहे वो मैं हूँ या कोई और, जो आपकी समस्याओं को सुने, जो करप्ट ना हो, जिसको अंदर लालसा ना हो कि हमें कमाना है, लोगों का काम नहीं करना है। एक ऐसे उम्मीदवार को जो पढ़ा लिखा हो और जिसका विजन हो। आपकी स्टडी भी बहुत है। मैं एक महिला हूँ और मैं महिला का दर्द समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं समझ पा रही हूँ, मैं कर रही हूँ और उनसे रिलेट कर पा रही हूँ उनकी समस्याओं के साथ। तो जैसा भी उम्मीदवार आप चुने, ऐसा उम्मीदवार चुने जो आपके लिए काम करे और आपकी उन्नति के लिए सोचे। बाकी देखिए, सबके हाथ में ताकत होती है और हमारा चुनाव चिन्ह भी हाथ है, तो हाथों को मजबूत किया जाए। अच्छा, अभी जब मैं आ रहा था इधर गाड़ी से क्रॉस, तो अभी उड़ती खबर मिली, बात को से बदला कि किसी कैंडिडेट ने आपको सपोर्ट किया यहाँ पे, आपके पक्ष में उन्होंने जी, विड्रॉल किया आपके लिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने बिल्कुल अपना स्नेह प्रेम सहयोग हमको दिया। क्या कारण अचानक से उन्होंने चुनाव में नॉमिनेशन किया, फिर अचानक आपकी तरफ? हाँ, प्रचार भी किया, सब कुछ किया। वो भी अच्छे स्थानीय नेता हैं, वो मजबूत नेता थे और उनका अच्छा दबदबा था, पर उन्होंने खुद ऐसा किया। और उनकी पर फाइटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं वो, ओम कुमार जी, टेलीफोन छाप उनका सिंबल था। तो उन्होंने हमें अपना समर्थन दिया है और इससे लोगों में बहुत ही उत्साह है। लोग तो इसको एक जीत की तरह सेलिब्रेट करते हैं जब कोई दूसरा कैंडिडेट समर्थन देता है। तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमें सहयोग ही मिलेगा। और वो कल हमारे साथ राहुल गांधी जी की रैली में भी शिरकत करेंगे। तो सुहासिनी, सारी बातें हो गई। एक सवाल लास्ट, हमारा एक सवाल था, जिस तरह से महागठबंधन की लड़ाई लड़ रही है और कहा जा रहा है कि बदलाव चाह रहे लोगों में, बदलाव होने वाला है, तो सुहासिनी ये भी बात हो रही कि आप जिस तरह से आप जिस फैमिली से हैं, मेले जीत बनने के बाद ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी आपको जगह मिलने वाली, इस तरह कुछ है? देखिए, अभी मेरी ऐसी इतनी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। आपकी नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ, अच्छी बात है, ऐसा हमारे सपोर्टर्स अगर कहते हैं, उनको लग रहा है तो। नहीं, क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट में ऐसे लोग आए अगर पढ़ लिखे, तो जरूर है कि कैबिनेट का विस्तार होगा, अच्छी चीज़ें होंगी। मौका मिलेगा, महागठबंधन की अगर सरकार बनती है, मौका मिलेगा तो अच्छा ही होगा कि हम लोग जिसकी सरकार है और जो विधायक है वो साठगांठ करके चले, तो उससे तो क्षेत्र का फ़ायदा होता ही है। तो मौका मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लोगों को और ज़्यादा होप्स हैं, जितनी हमको और ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो उनको यकीन भी हो जाएगा कि हाँ, अब हमारे लिए कोई काम करेगा। चलिए, क्या बात है। देखा, हमारे साथ आपने देखा कि सुभाषिनी थी, जो बिहारीगंज विधानसभा से, मैं पूरा नाम बता दूं फिर से, इनका सुभाषिनी शरद यादव नाम है इनका। ये माननीय शरद यादव जी की बेटी हैं, जो दिल्ली से उन्होंने पढ़ाई की, स्टडी की है। सब कुछ के बाद वो यहाँ पे आई हैं लोगों की सेवा करने, लोगों के लिए यहाँ पे ये कहा जाए कि लोगों, बिहारीगंज के लोगों के लिए, जो इनके पापा का सपना था, जो बहुत सारी कमियाँ थी जिनको पूरी करने के लिए आई। इन्होंने कहा है कि यहाँ की बिहारीगंज में बहुत सारे लोग क्षुब्ध हैं यहाँ के काम से, यहाँ के विधायक से, और उन काम को पूरा करने आई हो, अपने सपनों को पूरा करने आई है। चलिए, बिफोर से प्रिंट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं सचिन गुप्ता, बिफोर के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।